हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन की एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 के नंबर 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, इसको समझने से पहले आप लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस और इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर ले, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमें पता है एरिया को निकालने के लिए हमें तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड्स रेशियो में दिए हैं, तो पहले इनको रेशियो से निकालेंगे, फिर जाके उसके एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखो जब कभी भी इस तरह का रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हो तो तुम्हें सबसे पहले लेट कर लेना है। लेट इसका फर्स्ट जो साइड होगा, कितना दिया है 12, तो इसको तुम लेट कर लो 12x। इसका जो सेकेंड साइड होगा उसको लेट कर लो 17x, और इसका जो थर्ड साइड होगा इसको तुम लेट कर लो कितना 25x। ओके, अच्छा अब देखो इसका पेरीमीटर कितना दिया है, इसका पेरीमीटर यहां पे दिया है, पेरीमीटर यहां पे इसने दे दिया है कितना 540। ओके, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, जब तुम तीनों को यहां पे ऐड करते हो तभी जाके पेरीमीटर निकलेगा ना। तो मैं यहां पे लिखता हूं 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। अब इन तीनों को यहां पे ऐड करो, यहां पे आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। 54 यहां पे है, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे 54 आके यहां पे डिवाइड हो गया। ओके, तो देखो 54 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे बचा 10। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाल दिया। अब जबकि x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपली इसके सारे के सारे साइड्स को यहाँ पे अभी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 12x यानी कि 12 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 10, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर, खत्म। उसके बाद सेकेंड वाला दिया है 17x, 17x यानी कि 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। उसके बाद 25x यानी कि 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो इसके तीनों साइड्स अभी मिल चुके हैं, तो अब हम डायरेक्टली इसके एरिया को हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। ओके, तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वी नो बाय द हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय द हेरॉन्स फॉर्मूला हमें क्या बताती है, देखो एरिया कैसे निकलता है, रूट ओवर के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, अच्छा अब देखो ये रहा रूट ओवर एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके पेरीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करो, इसका पेरीमीटर है 540 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 270। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 270 इंटू एस का वैल्यू 270 माइनस ए हम किसी भी एक साइड को ले जाते हैं तो 120 इंटू 270 माइनस 170। ठीक है, इसके बाद फिर 270 माइनस सी को ले जाते हैं 250। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, ये रहा 270 इंटू 270 से 120 चला जाएगा तो बच्चा 150। इसके बाद इंटू 270 से 170 चला जाएगा तो बच्चा 100, इंटू 270 से 250 चला जाएगा तो बच्चा कितना 20। अभी हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे रूट ओवर रहा, सबसे पहले 270 को कैसे करना है, देखो 270 यानी कि किससे कैंसिल होगा 3 से, तो बचा कितना 90, फिर 3 से करो बचा कितना 30, फिर करो 3 से बचा कितना 10, फिर होगा 2 से बचा कितना 5, फिर होगा 5 से बचा कितना 1। तो 270 को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद इंटू 2 इंटू 5।
तो 270 हो गया। 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 150 को सबसे पहले मैं लिख सकता हूं 5 से करेंगे तो आ जाएगा कितना 30, उसके बाद 3 से करेंगे तो बचा 10, फिर से 2 से करेंगे तो बचा 5, फिर 5 से करेंगे तो बचा 1। तो मैं 150 को लिख सकता हूं 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। मैं हर बार तुम्हें इन बड़े नंबर्स को छोटे यानी कि ज्यादा छोटे नंबर से कन्वर्ट नहीं कराता था, लेकिन इस वाले नंबर को पूरे ही छोटे नंबर में कन्वर्ट करा रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल जाए कि इस रूट ओवर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, इसके बाद 150 खत्म। 100 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कितना 10 इंटू 10, ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना 10 इंटू 10, इसको मुझे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं। इसके बाद 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, क्यों 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो रूट ओवर के अंदर इतने सारे नंबर्स रहेंगे। अब बस क्या करना है, पेयर बना के बाहर लेते चलो। 3 और 3 का पेयर बना तो ये एक 3 बाहर चला गया, इंटू यहां पे 3 और इस 3 का पेयर बना, यहां पर से एक 3 बाहर चला गया। उसके बाद इस वाले 2 का और इस वाले 2 का पेयर बना तो ये भी बाहर चला गया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों 5 का यहाँ पे पेयर बना तो इसमें से एक 5 यहाँ पे बाहर चला गया। उसके बाद ये वाला 5 और इस वाले 5 का पेयर बना तो इन दोनों में से एक 5 बाहर चला गया, इंटू इन दोनों 10 का पेयर बना, इनमें से एक 10 बाहर चला गया, इंटू इन दोनों 2 का भी पेयर बना, एक 2 बाहर चला गया। अब फिर से चेक कर लेते हैं क्या रूट ओवर के अंदर कोई भी एक नंबर बाकी है। नहीं, कोई भी नंबर बाकी नहीं है, सभी नंबर्स का रूट ओवर यहाँ पे निकल चुका है। अब देखो क्या करना है, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 3 जा 9, ये हो गया 9 इंटू 5 2 जा हो गया 10, 5 इंटू 2 हो गया 10, इंटू और कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे ये 10 बचा यहाँ पे 10। ओके, तो देखो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 2 जा हो गया 10, 10 यहाँ पे जैसा था यहाँ पे लिख दिया। तुम चाहो तो ऐसे मार्किंग भी कर सकते हो। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 हो गया 10 और ये 10 जैसा था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 9000, और ये सब सेंटीमीटर में थे तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस तरह से नंबर 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ही खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पूरा ही मैंने डिटेल्स में बता दिया कि तुम किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ध्यान रखना, जब कभी भी रेशियो में होगा तुम इसको डायरेक्टली इसके साइड को नहीं लिख सकते। सबसे पहले उन्हें तुम्हें रेशियो से हटाना पड़ेगा, इस तरह से लाना पड़ेगा, तभी जाके तुम इसको यूज करके एरिया निकाल पाओगे। ओके, तो चलो यहाँ पर नंबर 5 वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यानी कि नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलो, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हम किसको कहते हैं, जिसके दो साइड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। तो मैं लेट करता हूं, ये वाला साइड इसके साथ इक्वल है और ये एक हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, उसका पेरीमीटर उसने दिया है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसके जो इक्वल साइड हैं ये हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर ईच। तो ये अगर 12 होगा तो ये भी 12 होगा क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो और इसके ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट यानी कि ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ इक्वल है। ओके, इसके बाद देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास तीनों साइड गिवन होते तो हम इजिली निकाल पाते। तो अभी हमें क्या करना है, इस थर्ड वाले साइड को हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो इसने यहाँ पे गिवन दिया है पेरीमीटर, कितना दिया है यहाँ पे पेरीमीटर उसने दिया है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है, जब हम तीनों साइड को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तब जाके पेरीमीटर मिलता है। तो मैं लिखता हूं 12 प्लस 12 प्लस थर्ड साइड को मैं लेट कर लेता हूं C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 हो गया 24 प्लस C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो C यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 24 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 24 यानी कि 6। तो C का वैल्यू यानी कि थर्ड साइड का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 6 सेंटीमीटर।
तो अब देखो तीनों साइड अभी हमें मिल चुके हैं, तो अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसके एरिया को निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बाय द हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय द हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला हमें क्या बताती है, तुम्हें पहले से पता है। एरिया कैसे निकालते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से? रूट ओवर के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो एस का वैल्यू मतलब कैसे निकालते हैं? एस निकालते हैं पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो एस निकलता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो पेरीमीटर दिया है 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15। तो बस यहां पे पुट करो, सिंपल। ये होगा 15, ये हो जाएगा 15 माइनस ए में किसी को भी ले सकता हूं, तो मैं ले जाता हूं 12 इंटू दूसरा वाला हो जाएगा 15 माइनस बी में इसको ले जाता हूं 12 इंटू एस यानी कि 15 माइनस सी मैंने लिया है किसको? 6 को। तो लो यहां पे निकल गया इजीली। ये हो गया 15, उसके बाद 15 से 12 जाएगा तो 3, 15 से 12 जाएगा तो 3, 15 से 6 जाएगा तो बचा 9। अब देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5, इस 3 को इंटू 3, इस 3 को इंटू 3 और इस वाले 9 को मैं लिख सकता हूं इंटू 3 इंटू 3। इसका अभी हो गया रूट ओवर। ओके, अच्छा अब देखो इस 3 को इस 3 का पेयर बन गया, तो दोनों 3 के पेयर, इसका रूट ओवर हो गया, एक 3 बाहर चला गया। इन दोनों 3 का रूट ओवर हो गया, इनमें से एक 3 बाहर चला गया। ठीक है, ये 5 और ये 3 इनका पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए ये दोनों अंदर ही रहेंगे। तो 5 3 जा 15, रूट ओवर के अंदर आ गया कितना? 15। तो 3 3 जा हो गया 9 रूट 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया, किसकी मदद से? हेरॉन्स फॉर्मूला की मदद से। और हमारा यूनिट क्या रहेगा? यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखो इस तरह से नंबर 6 वाले क्वेश्चन का भी एरिया हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, जो कि होगा 9 रूट ओवर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आज ही के क्लास में एक्सरसाइज 10.1 पूरा ही खत्म हो गया। तो अब मुझे लगता है कि इस चैप्टर में तुम्हारा कोई भी डाउट अभी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है जिसमें कि तुम बहुत ही अच्छे से मार्क्स इससे गेन कर सकते हो। ओके, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इस चैप्टर के ऊपर कुछ भी डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं इसके रिलेटेड यानी कि तुम्हारे डाउट से रिलेटेड एक नया सा वीडियो बना के तुम्हारा खुद का नाम मेंशन करके उस वीडियो को अपलोड करूंगा, ताकि तुम उससे अपने डाउट को क्लियर कर सको। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में मिलेंगे, यानी कि कल के वाले क्लास में, और एक नए चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।